एक बार आप चुप हो जाइए, आपको हिम्मत दिलाने के लिए देखिए कितने सारे लोग आए हैं। आप रोइए नहीं, आप इतना समझ लीजिए कि आप जिस परिस्थिति में है, आपको देखने के लिए ये देख लीजिए कितने सारे लोग सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आप पहले चुप रहिए। कैसे ये सब? सर ड्यूटी से आए और उसके बाद गए नहा के गमछा तो पसारने के लिए। जी नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिहार। मैं अभी उस जगह पे हूँ जहाँ विगत कुछ दिन पहले दलसिंह सराय नगर परिषद में एक सफाई कर्मचारी को करंट लगने से उनकी देहांत हो जाती है। और आज उनके घर पे देख सकते हैं, यही उनका घर है और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो सफाई कर्मचारी होंगे उनका आर्थिक स्थिति कैसे होगा। उनका ये घर है। उन्होंने अपने पीछे बहुत सारी परिवार की जिम्मेदारी को इस दुनिया से अलविदा कह गए। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि उन्होंने तो दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी परिवार की जिम्मेदारी और उनकी परिवार की देखरेख आखिरकार कैसे होगी। और इसी बीच में उजियारपुर का बेटा और दानवीर भामा शाह, और भी दानवीर का अगर नाम ले तो वो उनके जगह शायद उजियारपुर में कोई जगह नहीं ले सकता। जहाँ भी आपदा की ज़रूरत होती है, जहाँ पे उनकी सहायता की ज़रूरत होती है, वो ज़रूर पहुँच जाते हैं। आज हमारे साथ उजियारपुर के एक ऐसे ही दानवीर कह सकते हैं, माननीय श्री राजू सैनी जी और स्थानीय मुखिया जी के साथ उन्होंने जैसे ही सुने, अपनी बिजी शेड्यूल से उन्होंने उनके घर पे आकर उन्हें हर तरीके की सहायता संभव करने की आज उन्होंने कोशिश की है। सर सबसे तो पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजू सैनी हुआ। मैं उजियारपुर प्रखंड के भगवानपुर कमला पंचायत वार्ड नंबर 9 का हूँ। और सर मेरा समाज सेवा मेरा बचपन से ही आदत सी बना हुआ है। चूँकि देखिए, आप सभी जानते ही हैं कि गरीब परिवार से अगर जो बच्चा उठ के अगर ऊपर का लेवल तक जाता है तो उनको वो दर्द ज़रूर महसूस होता है। चूँकि जिस लेवल से आप निकल के आए हैं ना, तो आपको लगेगा कि हम आ तो गए हैं यहाँ, लेकिन हमारे जैसा उस टाइम में जिस पोजीशन पर हम थे उस पोजीशन अभी भी आप देखिए, सिर्फ एक ये उजियारपुर क्षेत्र ही नहीं, पूरे बिहार में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग कहीं भी रहते हैं लेकिन मन विचलित हो जाता है अगर कोई ऐसा खबर सुनते हैं, दुख दर्द वाली घटना अगर सुनते हैं तो एकदम मन विचलित सा हो जाता है। लगता है कि मैं फिर उस जगह तो नहीं चला गया जिस जगह से मैं उठ के यहाँ तक आया हूँ, तो मैं क्यों नहीं उसको सहायता करके कम से कम उठाने का चेष्टा करूँ। तो ये चीज़ लेके मैं बहुत ही अग्रसर रहता हूँ और कोशिश रहता है मेरा। सिर्फ उजियारपुर विधानसभा ही नहीं, आप सब देखे होंगे कि समस्तीपुर विधानसभा और सरायरंजन विधानसभा, विभूतिपुर, कई अन्य विधानसभा में भी मेरा काम ये चलते रहता है। जैसे कि अभी हमको जानकारी कल शाम को मिला है, जबकि सभी लोग को जानकारी में है कि कल मेरा एक विशाल जनसभा था रायपुर फील्ड में, और मुखिया जी के द्वारा कल रात लगभग 10 बजे हमको सूचना मिला कि ऐसे ऐसे घटना हुआ। मैंने मुखिया जी से एक ही आश्वासन दिया कि मुखिया जी, मैं कल कोई भी टाइम में मैं उस गरीब परिवार से मिलूंगा और जो मेरा सहायता होता है सभी परिवार के लिए मैं उनको सहायता उपलब्ध कराऊंगा। और हो सके मुखिया जी तो आप मेरे साथ रहिएगा, चूँकि मुखिया जी आज मेरे साथ है और मुझे मनोबल तभी बढ़ता है ज़्यादा जब एक पंचायत का मुखिया अगर आपके साथ आता है तो समझिए जी आप उस भगवान से मिलने का जो चेष्टा करते हैं, ऊपर में नीचे यही गरीब लोग जो होते हैं, ये इन्हीं को हम भगवान मानते हैं। तो मेरा ये सिलसिला लगभग अग्रसर जारी रहता है। आने वाला दिनों में भी सिर्फ यही नहीं, हर जगह जहाँ भी सूचना हमें मिलता है पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं उन सभी परिवार तक पहुँचूँ। चूँकि देखिए, गरीब का अगर एक आशीर्वाद भी आपको लग गया तो समझिए वो भगवान का आशीर्वाद है। तो मेरा मन में यही चीज़ रहता है कि मैं हर एक गरीब का सेवा करूँ, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपका मेन मोटिव है कि अगर हम गरीबी से उठ के अभी थोड़ा सा ऊपर आए हैं तो इस तरीके की ठोकरें और लोगों को ना मिले, और अगर उनको ठोकर मिलता है तो हमारे पास पैसा रहने के बाद वो पैसा कामयाब नहीं है। इन गरीबों को भी हमें कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए। आपका यही मेन जी, अगर सहयोग अगर हम आप नहीं करते हैं, यदि आज कमाऊ व्यक्ति इनका एक्सपायर हो गया, जैसे हमको जानकारी मिला इलेक्ट्रिक से शॉर्ट सर्किट में उनका देहांत हो गया कल में, अब इनको परिवार को संभालने के लिए कुछ तो सहायता चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का जो रूल है वो अपना रूल के हिसाब से जो करेंगे वो अलग एक मैटर होता है। तत्क्षण इनको अभी इनको सहायता की ज़रूरत है। सहायता करता बहुत लोग है, लेकिन उस टाइप से सहायता नहीं करता जिस टाइप से होना चाहिए। बहुत लोग को देखे होंगे 5 केजी 10 केजी लेके आए, फोटो खिंचाए, न्यूज़ में डाले, उनका काम वहीं तक खत्म हो जाता है। मेरा मोटिव वो नहीं है। मेरा मोटिव है किसी परिवार को अगर सहायता आप करते हैं, वो परिवार को संभालने में 1.5 से 2 महीना लगता है। तो चूँकि कम से कम 2 महीना का आप अगर व्यवस्था करते हैं तो परिवार को टूटने से हम और आप बचा सकते हैं। जो परिवार अगर मान लीजिए कमाऊ व्यक्ति नहीं है, उनको सीखने, समझने और संभालने में कम से कम 1.5 से 2 महीना लगेगा। जी। तो उतना अगर आप कर देते हैं तो आप उनके लिए बहुत बड़ा उपकार कर दिए। हम यही निवेदन करते हैं सभी समाज सेवियों से और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं सबको यही कहते हैं कि भाई आपसे जितना बन पड़े, 1 रुपया बन पड़े, जरूर उनको सहायता कीजिए। चूँकि उनका कमाऊ व्यक्ति अगर रहता तो फिर आप सहायता क्यों लेगा? सबसे बड़ी बात तो यही हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि भाई 1-1 रुपया अगर किसी को देंगे ना, तो अगला तो अगर उपकार अगर कर देते हैं तो भगवान आपको उपकार करने के लिए ऊपर बैठे हुए हैं। यही मेरा मोटिव है
और ये सब करके मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि मिलता है, क्योंकि जिसको मैं याद करता हूँ मुझे रोना आ जाता है। मेरा यही अभी सवाल था। हम कल की भी वीडियो में आपको देखे थे, आपकी आंखों में आंसू आ जाता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सब सुन के कि लोगों को सहायता करने में सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ से जब सहायता कीजिएगा ना तो धरती पे भगवान रूपी यही गरीब है, अगर ये दुआ देते हैं ना तो आपको हर चीज़ मिलेगा, दिन दुगुनी और रात चौगुनी होगी सर। और इसको मैं बहुत बखूबी से जानता हूँ, चूँकि मैं भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीता उस चीज़ को झेलते हुए। लगभग 25 वर्ष पहले हमारे गाँव में खेती तंबाकुल का ज़्यादा होता है। पढ़ाई करते हुए सुबह का टाइम में तमाकुल रोपना है या उसमें पानी पटाना है, शाम को दोपहर जब स्कूल से सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जब आते हैं तो तमाकुल के खेत में किसी दूसरे के खेत में तमाकुल रोपना है, फिर सुबह उसको पानी पटाना है। उस टाइम में मिलता कितना था? हाइस्टली 2 से ढाई रुपया पर डे का। वो 2-2.5 रुपया अभी भी मेरा मन को विचलित करता है, और वही चीज़ मैं ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ। और यही रीज़न है कि मैं बिज़नेस जो स्टार्ट किया हूँ असम में, वो बिज़नेस को लाके मैं अपना क्षेत्र में भी रखा हूँ। उसमें भी आप देखेंगे तो 100-150 आदमी का रोज़गार में देने का काम करता हूँ। मेरा मोटिव यही है कि कुल मिला के अगर थोड़ा थोड़ा बिजनेस हम बढ़ाए, अगर 100-50 करके भी अगर आदमी एडजस्ट होते हैं तो बहुत सारे घर ऐसा है जो बच सकता है, और उनको हम लोग बचाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मुझे पता चला है यहाँ के मृतक जो है उनके एक बेटा है और उनके 2 बेटी है। बेटी सबसे बड़ी है, शायद उनकी शादी की हुई, बाकी जिम्मेदारी जो जिसके कंधे पे आ गए हैं उनके पास क्या गुजरता होगा? तो आगे आप उनको क्या क्या सहायता कर रहे हैं? मैं अभी भी उनको यहाँ से आपको बोल के जा रहा हूँ कि उनको और कोई आफत भी पता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें संपर्क करेंगे, मुखिया जी सूचना देंगे, उनको जरूर मैं हर संभव सहायता करूँगा। ये नहीं कि अभी हम सहायता सामग्री दे के गए उसके बाद मेरे मुलाकात नहीं, ऐसा नहीं है। उनको जब जब ज़रूरत पड़ेगा मैं आने का कोशिश करूँगा, उनको सहायता करने का कोशिश करूँगा। चलिए मुखिया जी से अब कुछ बातें कर लेते हैं। सर सबसे तो पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना नाम बताइए। मैं प्रमोद कुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि पार। सर सबसे तो पहले एक बात बताइए, आपके पंचायत के एक बहुत ही, जिनको आर्थिक स्थिति से गरीब कह सकते हैं, जिनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी दलसिंह सराय नगर परिषद में सफाई कर्मचारी की तरह काम करते थे, 378 रुपये पर डे मिलता था, उनकी परिवार की क्या स्थिति होगी अभी? परिवार की स्थिति तो बहुत ख़राब है। ये लोग बहुत गरीब आदमी हैं, महादलित हैं जी। और इनकी स्थिति पहले भी अच्छी नहीं थी। बेचारे अकेला कमाने वाले और परिवार में सब खाने वाले। अच्छा। और उनको करंट लगने से मृत्यु हो गई। परिवार में तो और अभाव हो गया, दिक्कत हो गया बच्चा सब। सर आप अपने मुखिया की तरफ से पंचायत से उनको क्या सहायता की है? पंचायत से जो पंचायत का लाभ होता है वो सब दिए हैं, और जो बचा हुआ है आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि पंचायत है तो मुझे तो बहुत कुछ देखना है इनको। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे कुछ उनके परिवार के सदस्य हैं, मैं उनसे भी बातें कराता हूँ, आखिरकार वो किस ज़िंदगी से, अभी किस दुखों की पहाड़ से उन्होंने गुजर कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनू कुमार मल्लिक है। आपके पिताजी थे? यस। कैसे ये सब हो गया घटना? नहा के कपड़ा पसाने गए उधर, जी। तार गिर गया तो पर करंट लग गया। आप लोग उस वक्त मौजूद थे यहाँ पे? नहीं। तो आप आपके सबसे बड़े भाई में हैं? हम ही एक ही हैं? मेरे छोटा भाई। और आप छोटा भी हैं? हम बड़े हैं। अच्छा, आप बड़े हैं, छोटे वो हैं। अब परिवार में कमाने वाले आप ही के ऊपर कंधे पे आ गई है। अभी ये राजू सहनी जी हैं, अभी ये आपको कुछ जो परिवार की जो सहायता होती है वो करने के लिए हैं। उनको जानते हैं आप? उनका नाम राजू सहनी है और ये यहाँ बगल के ही उजियारपुर के रहने वाले हैं। आइए अब उनसे हम पूछते हैं, जिन्होंने 7 जन्म एक साथ रहने की कस्में वादे खाए थे, लेकिन आज उनको उस मझधार में छोड़ के चले गए हैं जहाँ से इनको देखने वाला शायद अब पूरा परिवार में वो नहीं मिल पाएंगे जिनके साथ इन्होंने 7 जन्म। एक बार आप चुप हो जाइए, आपको हिम्मत दिलाने के लिए देखिए कितने सारे लोग आए हैं। आप रोइए नहीं, आप इतना समझ लीजिए कि आप जिस परिस्थिति में है, आपको देखने के लिए ये देख लीजिए कितने सारे लोग सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आप पहले चुप रहिए। कैसे ये सब? सर ड्यूटी से आए और उसके बाद गए नहा के गमछा पर पसारने के लिए, तो वहाँ गए, बोले जो खाना थोड़ा सा निकालो हम आ रहे हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ हम देखे जो गिर गए, हम गए और हल्ला किए तो सारे लोग आए तो उठा के लेके तब ख़त्म थे। अच्छा, अभी तक और कोई लोग आपको सहायता करने के लिए आए थे? मतलब वहाँ नगर पालिका से थोड़ा कुछ आए थे आदमी सब, मुखिया जी सब रहे थे। अच्छा। 4 नंबर भी थे और लोग कौन सर अलिखिन रात में, हाँ नगर निगम के आदमी सब आए थे। अच्छा। और अभी और सहायता इनको जानते हैं, राजू जी को? इनका नाम राजू सहनी जी हैं और ये आपको कभी भी, अभी हमसे वादा किए हैं, आपको कभी भी ये महसूस हो
कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, सर का नंबर ले लीजिएगा। ये बहुत अच्छे दानवीर हैं और ये अभी हम बोले थे उजियारपुर ही, लेकिन इन्होंने इतना सारा बखान कर दिया। तो इनसे बखान नहीं, आप इनके बारे में कहीं भी जान लीजिए। समस्तीपुर जिला में कभी भी कहीं भी आपको आपदा आती है, कोई प्रकृति का आपदा आती है या किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है, आप राजू सहनी जी से आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। ये हर संभव चाहते हैं कि जिस गर्त से उठ के हम ऊपर आए हैं, लोगों को उस गर्त में नहीं रहने देंगे और अपनी पूरी सहायता करेंगे। ये देख सकते हैं, यही उनका ये घर है और ये घर की माली स्थिति देख लीजिए। और जो भी लोग आते हैं कुछ ना कुछ इस गरीब परिवार को दे के जाते हैं, ताकि उनके परिवार को कभी ये कमी ना पहुँचे कि इस तरीके की है। आप लोग का क्या नाम है बताइए, क्या नाम है आपका? मैडम इधर पंकज अगर हमारे सामने इधर आ जाएंगे तो थोड़ा सा, आप लोग भाग रहे हैं, इधर आइए। मामा वहाँ देखिए, इधर 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 कैमरा पे। कौन थे आपके? वहाँ पे देख के बोलिए, जो जिनकी जो करंट लगने से जो देहांत हो गई है, वो कौन थे आपके? देवर लगेगा, गांव घर का देर लगेगा। गरीब परिवार से हैं, एक वही उन्हीं के ऊपर पूरा परिवार का जिम्मेदारी था। हाँ, आप देख सकते हैं ये पूरा परिवार यहाँ पे, ये मोहल्ला दिखा दीजिए पंकज अगर आपको दिखाएगा तो। ये देख लीजिए मोहल्ला में इतने सारे लोग भी हैं और भी एक बुजुर्ग लोग हैं। आपका नाम क्या है? सरफी मल्लिक। आपके कौन लगते थे? जो वो भतीजा रहे। भतीजा थे जी। आज भतीजा आपके साथ नहीं है? नहीं। कैसा महसूस हो रही होगी अभी पूरे परिवार इस गाँव टोला को? जी। एक परिवार से वो बिछड़ के चले गए, लेकिन परिवार को जो जहाँ छोड़ दिए, आप लोग इनको हिम्मत कभी हारने नहीं दीजिएगा, नहीं ना हारने दीजिएगा। उनके परिवार को, आपको कैमरा पे देख रहा है लोग, ठीक है, उनके परिवार में कभी किसी को जरूरत हो तो कभी ये ना लगे कि परिवार के मुखिया जो है आज इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। और भी हमारे साथ इनके सहयोगी भी हैं और भी कुछ। एक बार आप इधर आ जाइए सर, आप अपना नाम बताइए। जी, नरेश मल्लिक। आप भी यहीं के हैं? जी नहीं, हम मोगशेरपुर से हैं। मोगशेरपुर से। जो जिनकी देहांत हो गई वो कौन? भाई लगते थे हमारे। भाई लगते थे। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे राजू जी हैं। आज यहाँ पे इन्होंने पूरे अपने जो भी इनको भगवान ने दिया है, कुछ अंश निकाल के उन गरीबों को, उन निसहायों को जिनको ज़रूरत होती है उनको देते हैं। मिलेंगे ऐसे ही देश दुनिया के अन्य खबरों के साथ। बाकी इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।